है, मतलब वो वेरिएबल कहां तक एक्सेसिबल होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और फिर वेरिएबल्स के स्कोप में स्पेसिफिकली हम ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं नेम स्पेसेस के बारे में। ओके, सो इन जनरल जब भी आप पाइथन में किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई भी चीज एलोकेट करते हैं या फिर असाइन करते हैं तो उसको एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओके, सो इतना मानना है कि इन जनरल जब भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप यूज करते हैं तो वहां पे आप चाहे जिस किसी भी चीज को अगर एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, है ना, राइट। और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है टिपिकली कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकती हैं, फ्लोट, लिस्ट, और जैसे आप फंक्शंस को देख सकते हैं ना, राइट, फंक्शंस को भी हम अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स पे असाइन करते हैं। ओके, और फिर जो मॉड्यूल्स हमने वैसे भी देखे हैं, है ना, तो पिछले सेशन में जैसे हमने मॉड्यूल्स देखे थे, मॉड्यूल्स भी क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स ही है ना, राइट। सो उनको भी किसी ना किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन किया जा सकता है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट क्या याद रखना है, अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आप टिपिकली किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल पे असाइन कर सकते हैं वो चीज कहलाई जाएगी ऑब्जेक्ट। ओके, राइट। और फिर जब भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ भाई ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये सो एंड सो ऑब्जेक्ट है, राइट, सो एंड सो वेरिएबल पे असाइन किया गया वैल्यू है, ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक रेफरेंस दिया जाएगा, है ना, एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाएगा जो बेसिकली उसकी आईडी होती है ना। और ये यूनिक आईडी जो है हर बार जब भी आप प्रोग्राम को रन करते जाते हैं ये आईडी बदलती जाती है। ओके, और ये इस आईडी का मतलब क्या है, बेसिकली जब भी आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, यूज करते हैं, तो ये जाके आपके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ओके, सो जब भी आप मान लीजिए x इक्वल टू 10 करके डिफाइन करेंगे तो 10 नाम के वैल्यू को आप x नाम के वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ, और आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में जो है उसमें थोड़ा बहुत स्पेस जो है लेके वहां पे स्टोर किया जाएगा। ओके, और ये जो यूनिक आईडी जनरेट होती है ये बेसिकली ये बताता है कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी में ये वाला ऑब्जेक्ट जो आपने डिफाइन किया है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 10 ले लीजिए या फिर x इक्वल टू a ले लीजिए या फिर जो आपको लिस्ट दिख रहा है ना, एरे दिख रहा है, वो ले लीजिए, राइट। सो बाय डिफॉल्ट उस ऑब्जेक्ट को कहां पे डिफाइन किया गया है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में, किस लोकेशन पे है, ये डिफाइन करता है आपका ये यूनिक आईडी। ओके, राइट। सो आईडी को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे, आईडी ऑफ वाला मेथड जो है वो यूज करेंगे, है ना, राइट। सो इन जनरल जब भी हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं तो जब ये ए बी या फिर कोई भी वेरिएबल नेम यूज करते हैं, है ना, सो उसको नेम या आइडेंटिफायर कहा जाता है। ओके, और वो बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई नाम दे रहे हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू हेलो है, b इक्वल टू वर्ल्ड है। ओके, सो हेलो नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है इसको स्टोर किया जाएगा एक पर्टिकुलर आईडी में, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में। ओके, और ये जो वर्ल्ड नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको किसी और लोकेशन में स्टोर किया जाएगा, और हेलो नाम के उस ऑब्जेक्ट को हमने कौन सा नाम दिया, a। ओके, सिमिलरली वर्ल्ड नाम के ऑब्जेक्ट को हमने कौन सा नाम दिया, b। ओके, तो बस ऐसे मान लीजिए कि ये जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट है, राइट, सो जिसको आपने क्रिएट किया है, जिसको सो कॉल्ड आईडी वाले लोकेशन पे स्टोर किया है, उस ऑब्जेक्ट को आप अपनी भाषा में कोई नाम दे रहे हैं। ओके, सो उसको नेम या आइडेंटिफायर कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू हेलो, b इक्वल टू वर्ल्ड, x इक्वल टू 10 ऐसे करके। ओके, राइट। सो ऐसे अलग अलग नाम जब आप मेंशन करते हैं तो इन सारे नामों का एक कलेक्शन होता है नेम स्पेस। ओके, अ नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ करेंटली डिफाइंड नेम्स अलोंग विद इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट दैट द नेम रेफरेंसेस। ओके, सो बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि ये जो ए और बी आपने डिफाइन किया है ना, सो ये दोनों क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट के नेम्स है ना। सो ऑब्जेक्ट के नेम्स का कलेक्शन, उनके साथ साथ ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो। ओके, सो इन दोनों को मिला के जो कलेक्शन बनता है उसको कहलाया जाता है नेम स्पेस, राइट। सो नेम स्पेस क्या कंटेन करता है, नेम्स कंटेन करता है, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो भी नाम हमने दिया है उस ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स होती है। ओके, और ये नेम स्पेस क्यों डिफाइन किया जाता है, फंडामेंटली जब भी आप वेरिएबल्स यूज करते हैं या फिर इन जनरल जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा हम सेम नाम ही अलग अलग लोकेशंस पे यूज करते हैं, राइट। फॉर i कमा j इन रेंज ऐसे यूज कर सकते हैं प्रोबेबली, राइट, या फिर फॉर a इक्वल टू समथिंग समथिंग और b इक्वल टू समथिंग समथिंग, प्रिंट ऑफ या प्रिंट ऑफ b ऐसे करके हम अलग अलग लोकेशंस पे सेम नाम यूज कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा यूज करने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हैं, है ना। तो यूनिकली ये जो वेरिएबल्स जो है ये यूनिकली यूज किए जाए और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसलिए जो है नेम स्पेस वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। ओके, राइट। यहाँ पे फंडामेंटली आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। एक तो ये है कि जब भी आप वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो उस वैल्यू को ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ये क्लियर है ना। सिमिलरली जब वैल्यू की बात होती है तो वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फंक्शन, मॉड्यूल, कुछ भी आप जिस किसी भी चीज को असाइन कर रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, राइट। ओके, और फिर ऑब्जेक्ट्स की क्या होती है, आईडी होती है, मतलब बेसिकली वो ऑब्जेक्ट कहां स्टोर किया गया है वो वाला लोकेशन, है ना, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कहां पे स्टोर किया गया है वो वाला लोकेशन। ओके, और फिर इस पर्टिकुलर आईडी के साथ साथ ऑब्जेक्ट के नेम्स भी होते हैं, है ना, जैसे कि a इक्वल टू हेलो, b इक्वल टू वर्ल्ड करके जब भी हम डिफाइन करते हैं तो ये a b क्या है, उनके नाम है ना, ऑब्जेक्ट को जो हमने अपनी भाषा में जो नाम दिया है वो। ओके, उनको नेम या आइडेंटिफायर कहा जाता है, और ऐसे नेम्स का कलेक्शन क्या हो गया, नेम स्पेस। बेसिकली नेम स्पेस क्या कंसीडर करेगा, a इक्वल टू हेलो जो है a नाम का नेम जो है, b नाम का नेम जो है, इन दोनों को कंसीडर करेगा, और ये दोनों कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हैं वो वाला इंफॉर्मेशन जो है वो कंसीडर करेगा। ओके, ये इसलिए ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए, मतलब एक ही वेरिएबल को अगर आप दो लोकेशंस पे यूज कर रहे हैं तो अगर उसका नेम स्पेस बदल गया तो कोई फर्क नहीं होगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोनों का नेम स्पेस एक ही है तब जाके एरर आएगा। ओके, इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, राइट। सो मान लीजिए हमारे पास एक नेम स्पेस है जिसके अंदर a इक्वल टू हे है, ओके, b इक्वल टू गाइस है, और a प्लस बी हो गया हे गाइस। ओके, सिमिलरली किसी दूसरे नेम स्पेस में अगर आपने a इक्वल टू हेलो लिखा और b इक्वल टू वर्ल्ड लिखा तो दोनों नेम स्पेसेस अलग है, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, है ना। तो सेम नेम यूज करते हुए ही अगर हम सेपरेट नेम स्पेसेस की बात करते हैं तो सेम नेम को यूज कर सकते हैं हम अलग अलग लोकेशंस में, जैसे कि a इक्वल टू हे है, a इक्वल टू हेलो है, b इक्वल टू गाइस और b इक्वल टू वर्ल्ड है, क्योंकि दोनों का नेम स्पेस अलग है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी यूज करने में, राइट। इसको एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, दो फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं, है ना, एक है greet1 दूसरा है greet2। ओके, जब greet1 की बारी आती है
तो वो क्या हुआ, अभी के लिए कलर नाम का नेम स्पेस ले लेते हैं, राइट। सो ब्लू कलर का नेम स्पेस हो गया ग्रीड 1 का और ग्रीन कलर का नेम स्पेस हो गया ग्रीड 2 का, ओके। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ग्रीड 1 के अंदर क्या डिफाइन किया हमने, a इक्वल टू हेलो लिखा हुआ है, ओके। और फिर उसके बाद प्रिंट ऑफ a। वहीं ग्रीड 2 में जब आप देखेंगे तो क्या है, a इक्वल टू हे लिखा हुआ है और उसका आ गया प्रिंट a, ओके। और क्योंकि ग्रीड 1 का नेम स्पेस ग्रीड 2 के नेम स्पेस से अलग है, आप a को चाहे जितनी बार भी यूज कर सकते हैं वहां पे, राइट। सो मान लीजिए आपने ग्रीड 3 4 5 6 ऐसे करके अलग अलग वर्ड्स यूज किए, बट सभी में कॉमन ये जो वेरिएबल है वो सेम टू सेम यूज किया, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर एक पर्टिकुलर फंक्शन का अपना खुद का ओन नेम स्पेस होता है, उसकी वजह से जो है दो पर्टिकुलर नेम स्पेस जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ओके। आप सेम वेरिएबल को हर जगह यूज कर सकते हैं, ओके, राइट। सो जब बात आती है नेम स्पेसेस की, तो जब भी पाइथन किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो जरूरत के मुताबिक नेम स्पेसेस को क्रिएट करते हुए चले जाता है ना। मतलब जाहिर सी बात है, नेम स्पेसेस ऑटोमेटिकली तो नहीं आ जाएंगे, है ना, उनको क्रिएट करना पड़ता है, ओके। और बाय डिफॉल्ट होता यह है कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो जरूरत के मुताबिक वहां पे कैसे डिफाइन किया है, इन सारी चीजों के मुताबिक जो है उनको क्रिएट किया जाता है, डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, ओके। सो जरूरत पड़ने पर वो क्रिएट होंगे, ओके। और जैसे ही जरूरत खत्म होगी उनको खत्म कर दिया जाएगा, ओके। सो यहां पे समझने वाली बात क्या है, नेम स्पेसेस परमानेंट नहीं है, ओके। जरूरत के मुताबिक रन टाइम में उनको क्रिएट किया जाता है, ओके। और पाइथन में जो है बाय डिफॉल्ट 3 टाइप्स के नेम स्पेसेस होते हैं, एक होता है बिल्ट इन, दूसरा ग्लोबल, तीसरा लोकल, ओके। हम इनको जो है एक एक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके, राइट। सो सबसे पहले बात करेंगे हम बिल्ट इन नेम स्पेस के बारे में, ओके। बस ऐसे मान लीजिए कि ये जो बिल्ट इन नेम स्पेस है ये बिल्ट इन फंक्शंस के लिए है ना। अगर आपको याद हो तो बिल्ट इन फंक्शंस क्या है, हमारे लिए जो मोस्ट कॉमनली काम होते हैं किसी ना किसी डेवलपर के लिए, उन सारे कामों के लिए जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको ये बिल्ट इन फंक्शंस कहा जाता है, ओके। और ये दो चीजें याद रखनी है यहाँ पे, ओके। एक तो है ये कि पाइथन में 3 तरह के नेम स्पेस होती हैं, उनमें सबसे पहला है बिल्ट इन नेम स्पेस, ओके। दूसरा ये है कि टिपिकली जब भी बिल्ट इन नेम स्पेस की बात आती है तो जैसे ही आप पर्टिकुलरली पाइथन प्रोग्राम रन करना शुरू करते हैं तो वहां पे बिल्ट इन नेम स्पेस जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा, ओके। और जब तक आपका पाइथन प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता तब तक बिल्ट इन नेम स्पेस जिंदा रहेगा, ओके। और इस बिल्ट इन नेम स्पेस के अंदर हमें जो बिल्ट इन फंक्शंस होती हैं जैसे कि आईडी है, प्रिंट है, मैक्स है, मिन है, लेन है, ऐसे जो बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन फंक्शंस होती है वो अवेलेबल की जाती है, ओके, राइट। सो बात करते हैं ग्लोबल नेम स्पेस के बारे में, ओके। सो बिल्ट इन नेम स्पेस हो गया है ना, अगली बार क्या है, ग्लोबल नेम स्पेस के बारे में, ओके। सो ये नेम स्पेस जो है बेसिकली अगर आपने किसी ना किसी फंक्शन के अंदर नहीं उसके बाहर डिफाइन किया किसी वेरिएबल को, राइट। मान लीजिए प्रोग्राम के शुरू होने से सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है इंपोर्ट स्पेस मैथ आप कहां लिखेंगे, सबसे ऊपर, है ना, कोड के सबसे ऊपर लिखेंगे, राइट। और अगर आपने वेरिएबल को किसी ना किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है, मतलब जैसे वहां पे क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट मैथ है, a इक्वल टू 2 है, ओके। उसके नीचे हमने क्या किया, फू नाम का एक फंक्शन जो है उसको डिफाइन किया जिसके अंदर b इक्वल टू 3 प्रिंट ऑफ a प्लस b लिखा हुआ है, ओके। तो यहां पे क्या होगा, ये जो इंपोर्ट मैथ और a इक्वल टू 2 वाला पार्ट है वो ग्लोबल नेम स्पेस में जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन का अपना खुद का लोकल नेम स्पेस होता है, वो हम आगे चल के समझेंगे, राइट। बस अभी के लिए इतना मान लीजिए कि अगर आपने वेरिएबल्स को किसी फंक्शन या किसी लिमिट के बाहर डिफाइन किया है ना, प्रोग्राम में सबसे बाहर डिफाइन किया, तो वो ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर जाएगा, ओके। और ये ग्लोबल नेम स्पेस जो है हमेशा जब भी मॉड्यूल लोड होता है, मॉड्यूल का मतलब क्या है, हमने जाना था कि एक मॉड्यूल जो है अलग अलग टाइप के फंक्शंस क्लासेस को कंटेन करने वाला एक पाइथन प्रोग्राम फाइल ही है, राइट। हमें जरूरत के मुताबिक उसको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, इंपोर्ट यूज करके, राइट। सो जैसे ही मॉड्यूल लोड होता है ये ग्लोबल नेम स्पेस जो है क्रिएट हो जाएगा, ओके। और जब तक ये मॉड्यूल खत्म नहीं हो जाता ग्लोबल नेम स्पेस खत्म नहीं होगा, ओके, राइट। सो बात करते हैं अभी लोकल नेम स्पेस के बारे में, ओके। सो अगर इसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो फू नाम का जो मेथड हमने, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसके अंदर जो हमने चीजें डिफाइन की है b इक्वल टू 3 करके, प्रिंट ऑफ a प्लस b करके, वो वाला पार्ट जो है लोकल नेम स्पेस होगा, राइट। क्योंकि जाहिर सी बात है मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, अलग अलग टाइप के फंक्शंस होंगे, क्लासेस होंगे, उनकी कुछ लिमिटेशंस बाउंड्रीज होंगी, है ना। तो हर बार जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जैसे आप फू ऑफ करके जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, एक लोकल नेम स्पेस क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट होकर फिर वापस आएगा ग्लोबल नेम स्पेस की तरफ, ओके, राइट। सो फंडामेंटली हमने इन तीनों चीजों में समझना ये है कि एक तो ये है कि पाइथन के अंदर 3 तरीके के नेम स्पेसेस होती है, सबसे पहला है बिल्ट इन, दूसरा है ग्लोबल, तीसरा है लोकल नेम स्पेस, ओके। ये जो बिल्ट इन नेम स्पेस है ये हमेशा जैसे ही आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए वैसे ही इसका भी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है, ओके। एक बड़ा सा बिल्ट इन नेम स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर आप सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस जो है वो यूज कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल मिन है, मैक्स है, आईडी, लेन, प्रिंट, ऐसे अलग अलग टाइप के हैं ना, राइट। सो ये जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं चलेंगे बिल्ट इन नेम स्पेस के अंदर, ओके। सिमिलरली जब आप बात करते हैं ग्लोबल नेम स्पेस के बारे में, इतना याद रख लीजिएगा कि जो भी बिल्ट इन नेम स्पेस के अंदर और बाकी सारे फंक्शंस के बाहर जब जो भी आप डिफाइन करते हैं वो हो जाएगा ग्लोबल नेम स्पेस, ओके। और वहां पे जो भी आप चीजें डिफाइन करेंगे वो ग्लोबली पूरे के पूरे मॉड्यूल में अवेलेबल होंगे, राइट। और जैसे ही मॉड्यूल को लोड किया जाएगा ये ग्लोबल नेम स्पेस भी लोड हो जाएगा, ओके, राइट। और फिर बात होगी हमारी लोकल नेम स्पेस के बारे में, है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ओके। ये लोकल नेम स्पेस ऐसे मान लीजिए कि किसी ना किसी फंक्शन या किसी ना किसी क्लास पे डिपेंड करता है, ओके। जैसे अगर आपने कोई क्लास डिफाइन किया तो जब तक वो क्लास का कोड खत्म नहीं हो जाता वो वाला पार्ट उसका लोकल नेम स्पेस रहेगा, सिमिलरली फंक्शन भी, राइट। और जब तक ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाता है लोकल नेम स्पेस जो है क्रिएट होगा, ओके। जैसे फंक्शन का रन होना खत्म, लोकल नेम स्पेस भी खत्म, ओके, राइट। सो ये था बेसिकली नेम स्पेसेस के बारे में, ओके। ये नेम स्पेसेस हमने इसलिए बात किया क्योंकि वेरिएबल का स्कोप कुछ होता है, राइट। सो किसी ना किसी नेम या वेरिएबल का जो स्कोप होता है उसको समझने के लिए हमें नेम स्पेसेस का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, राइट। सो सिंपली बस ऐसे मान लीजिए कि किसी ना किसी नेम का स्कोप वो होगा और बेसिकली जिस पर्टिकुलर रीजन में उसको एक्सेस किया जा सकता है, ओके, राइट। तो अगर आपने x इक्वल टू 10 लिखा है तो वो कहां एक्सेसिबल होगा ये डिफाइन करता है आपका स्कोप, ओके। और बाय डिफॉल्ट जो है पाइथन में जब भी आपको कोई ना कोई वेरिएबल दिखती है या फिर कोई ना कोई नेम दिखती है तो वो हमेशा इनसाइड आउट जाने की कोशिश करता है। इन द सेंस सबसे पहले पाइथन क्या करेगा, अपने लोकल नेम स्पेस में देखेगा, मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कहां पे डिफाइन किया गया है ये देखा जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद ग्लोबल, उसके बाद बिल्ट इन, है ना। जैसे हमने ऑब्जर्व किया
था, राइट। सो सबसे ऊपर बिल्ट इन होता है, उसके अंदर ग्लोबल, उसके अंदर लोकल, है ना। सबसे पहले पाइथन क्या करेगा, लोकल में चेक करेगा, अगर लोकल में नहीं मिला तो ग्लोबल में जाएगा, अगर वहां पे भी नहीं मिला तो बिल्ट इन नेम स्पेस में देखा जाएगा। ओके, सो ऐसे होता है बेसिकली इसका। ओके, हम इसको जो है अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स को देखते हुए समझेंगे। ओके, और सिमिलरली पाइथन में जैसे हमारे लिए 3 अलग अलग टाइप के नेम स्पेसेस हैं, वैसे ही 2 अलग अलग टाइप के स्कोप्स भी हैं। ओके, ग्लोबल होता है, लोकल होता है, इसको हम समझेंगे, राइट। सो ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि जब भी आपने किसी ना किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन किया तो वो बन गया ग्लोबल वेरिएबल। ओके, इसका मतलब क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स हमेशा ग्लोबल नेम स्पेसेस में रहते हैं। ओके, सो फंडामेंटली इतना मान लीजिए, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहां पे कोड जैसे आप देख रहे हैं ना, तो x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल लिखा हुआ है, राइट। सो x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल कहां लिखा हमने, किसी ना किसी फंक्शन के बाहर, है ना। सारे के सारे फंक्शंस के बाहर हमने सबसे ऊपर डिफाइन कर दिया और उसको प्रिंट किया प्रिंट ऑफ x करके, राइट। उसके बाद हमने डिफाइन किया फू नाम का एक पर्टिकुलर फंक्शन, जिसके अंदर हमने फिर से प्रिंट ऑफ x लिखा और वो आ गया, फिर से हमने फू लिख लिया, है ना, राइट। सो फंडामेंटली जब आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पे क्या हुआ, जैसे ही कोड नीचे आता है x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल की तरह डिफाइन हो गया ग्लोबल नेम स्पेस में, है ना। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ये सीधा फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा और चेक करेगा कि उसके लोकल नेम स्पेस में कहीं ना कहीं x को डिफाइन किया है या नहीं। और यहां पे फू नाम के इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया x को, नहीं ना, राइट। सो लोकल नेम स्पेस में नहीं है। उसके बाद क्या होगा, ग्लोबल नेम स्पेस में चेक किया जाएगा और ग्लोबल नेम स्पेस में ये एग्जिस्ट करता है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल नेम स्पेस में इसका जो वैल्यू है उसको लिया जाएगा। ओके, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम। ओके, चलिए, सो ये जो कोड है इसको निकाल लेते हैं। ओके, राइट। सो अभी हमें क्या चाहिए होगा, बेसिकली x इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए ग्लोबल वेरिएबल। ओके, ये हमने डिफाइन कर लिया, है ना। सो अगर हमें जरूरी हो तो हम प्रिंट ऑफ x लिखेंगे। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही हम इसको रन करेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा, है ना। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। सो हम डिफाइन करेंगे फू नाम का एक फंक्शन, ओके, जिसके अंदर होगा फिर से प्रिंट ऑफ x। ओके, राइट। और फिर फाइनली हम फू को कॉल करेंगे, है ना। सो इसको कॉल कर लिया। ओके, तो होगा ये कि जैसे ही हमने x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल लिखा तो x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कहां पे होगा ये, ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर, क्योंकि इसको हमने किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया है ना, राइट। और फिर इसको प्रिंट करेंगे, वैसे का वैसा आ जाएगा। और फिर ये फंक्शन डेफिनेशन वैसे का वैसा होगा, बट सीधा एग्जीक्यूशन कहां जाएगा, प्रिंट ऑफ x के बाद फू पे जाएगा। ओके, और क्योंकि यहां पे इसको कॉल किया, इसका एग्जीक्यूशन जाएगा यहां पे, है ना, फू को जहां हमने डिफाइन किया है वहां। ओके, और ये जो पार्ट है इसको लोकल नेम स्पेस कहा जाएगा, राइट। फू नाम के इस पर्टिकुलर फंक्शन का लोकल नेम स्पेस। ओके, और उस लोकल नेम स्पेस के अंदर जैसे हमने प्रिंट ऑफ x लिखा, क्या होगा, पाइथन बेसिकली ये चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर लोकल नेम स्पेस में ये x नाम का वैल्यू कहीं डिफाइन हुआ है या नहीं। ओके, और हमने क्या जाना, सबसे पहले लोकल नेम स्पेस में चेक होगा, फिर उसके बाद ग्लोबल, फिर उसके बाद बिल्ट इन। ओके, राइट। सो ये लोकल नेम स्पेस में चेक करेगा और वहां पे क्योंकि नहीं है, सीधा जाएगा ग्लोबल नेम स्पेस में और वहां पे इसको x का वैल्यू मिल गया। और जब आप इसको रन करेंगे क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल वैसे का वैसा आ जाएगा। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो जब हमने इसको ऐसे रन किया तो हमने समझ लिया, है ना। सो ग्लोबल स्कोप समझना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो x को हमने यहां पे क्या किया, ग्लोबली डिफाइन किया, राइट, सबसे बाहर डिफाइन किया। और इस पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप जो है पूरे के पूरे फाइल में अवेलेबल होगा, राइट। चाहे आप इसको फाइल में कहीं पे भी एक्सेस करें, ये x वाला वैल्यू आपको अवेलेबल होगा, राइट। सो ये वाली अवेलेबिलिटी जो होती है इसको कहते हैं ग्लोबल स्कोप, राइट, क्योंकि ये ग्लोबल नेम स्पेस में कहीं पे भी अवेलेबल होता है, इसलिए इसका स्कोप कहा जाएगा, राइट। मतलब बेसिकली इसकी लिमिटेशंस मान लीजिए। ओके, राइट। सो फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने इसको रन किया है ना, x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल लिखा, प्रिंट ऑफ x लिख लिया, और क्योंकि x को हमने सबसे बाहर डिफाइन किया है, ये हर जगह अवेलेबल होगा। ओके, राइट। सो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे ऊपर डिफाइन कर लिया x को, है ना। अभी मान लीजिए हमने पहले मेथड को डिफाइन, ये फंक्शन को डिफाइन कर लिया डेफ फू ऑफ, और उसके नीचे लिख लिया प्रिंट ऑफ x। ओके, और फिर उसके नीचे लिखा हमने x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल। ओके, और उसकी वजह से क्या हुआ, फू ऑफ जब हमने रन किया क्या हुआ, सीधा ग्लोबल वेरिएबल वाला आउटपुट जो है वो आ गया, है ना। पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। ओके, सो ये जो और आउटपुट वैसे का वैसा आ गया, क्यों, क्योंकि ये x जो है इस फंक्शन के लोकल नेम स्पेस के बाहर डिफाइन किया गया है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। ओके, और दूसरा, इसको हमने कहां पे डिफाइन किया, फंक्शन को कॉल करने से पहले, राइट। सो क्या हुआ यहां पे, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो फंक्शन है, ओके, फंक्शन के नीचे हमने डिफाइन किया, करेक्ट, बट एट द सेम टाइम हमने ये जो ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्कोप क्या हो गया, ग्लोबल स्कोप हो गया इसका। ओके, राइट। और उसको सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन के ऊपर, फंक्शन को जब भी हमने कॉल किया है उसके ठीक ऊपर लिखा है इसको, है ना। और जब तक इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होती है, राइट, जब तक इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तब तक ये x नाम का वेरिएबल जो है वो डिफाइन हो चुका होगा, राइट। सो मान लीजिए इसी को हमने फू के नीचे लिखा, राइट। सो यहां पे अगर हमने लिख लिया तो क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, डिफाइन होगा, प्रिंट ऑफ x कॉल किया जाएगा, और यहां पे क्या हुआ, लोकल नेम स्पेस में x का वैल्यू नहीं है, और इसके मुताबिक अभी तक ग्लोबल नेम स्पेस में भी इसका वैल्यू डिफाइन नहीं हुआ है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, हमें एक एरर दिखाएगा, क्योंकि यहां तक जैसे हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया है इसके मुताबिक अभी तक x को डिफाइन ही नहीं किया, है ना। इसका ध्यान रखना होगा कि उसका स्कोप कहां तक है। ओके, राइट। सो लोकल वेरिएबल की बात करते हैं अभी। ओके, सो पाइथन में जब भी आप, अगर आप याद रखेंगे तो जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं किसी लोकल वेरिएबल को, तो उसका बेसिकली लोकल नेम स्पेस होगा, है ना। सो उस लोकल नेम स्पेस के अंदर अगर आपने वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसको लोकल वेरिएबल कहा जाएगा, और उसका स्कोप क्या होगा, लोकल स्कोप। ओके, राइट। सो ये वेरिएबल जो है लोकल नेम स्पेस का हिस्सा होगा। ओके, और जैसे जैसे फंक्शन को क्रिएट किया जाएगा ये भी क्रिएट होगा, जैसे फंक्शन खत्म ये भी खत्म। ओके, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए फू ऑफ लिखा है हमने, ओके, x इक्वल टू लोकल वेरिएबल लिखा, प्रिंट ऑफ x लिख लिया, है ना। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही फू नाम के इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन कहा जाएगा, डिफाइन कहां पे किया है वहां पे, उसके बाद देखेगा कि लोकल नेम स्पेस में ये x डिफाइन किया है या नहीं, डिफाइन किया है, x को प्रिंट कर लिया, है ना। और फंक्शन कॉल के बाद जब हमने प्रिंट ऑफ x लिखा, क्योंकि ग्लोबली हमने x को डिफाइन ही नहीं किया है, हमें नेम एरर जो है वो दिखाएगा, राइट। सो एज सून एज ये फंक्शन कॉल खत्म, लोकल नेम स्पेस को जैसे हमने क्रिएट किया था वो भी खत्म, और x को आप कहीं पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, राइट। चलिए, और हमें एक एरर दिखाएगा जो है टिपिकली नेम एरर, है ना, कि x डिफाइन हुआ नहीं है करके। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी।
ओके सो ये जो लोकल इंपोर्ट्स की बात करते हैं, राइट? सो बाय डिफॉल्ट जब भी हम बात करते हैं कि लोकल वेरिएबल, लोकल नेम स्पेस के बारे में, वहां पे लोकल इंपोर्ट्स का समझना भी इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी जरूरत के मुताबिक, हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि हमारी जरूरत के मुताबिक जो है हम कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल को कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोड के बीचों बीच भी, ओके? बट यूजुअली होता यह है कि क्योंकि हमें पूरे के पूरे कोड के अंदर यूज करना होता है ऐसे मॉड्यूल्स को, हम सबसे ऊपर डिफाइन करते हैं, ग्लोबल स्कोप में डिफाइन करते हैं, है ना? राइट? सो हम चाहें तो स्पेसिफिकली लोकल स्कोप में भी इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको स्पेसिफिकली कहा जाता है लोकल इंपोर्ट, राइट? अगर आपने ग्लोबल नेम स्पेस में इंपोर्ट किया, ग्लोबल इंपोर्ट हो जाएगा। अगर लोकल नेम स्पेस में इंपोर्ट किया आपने, तो लोकल इंपोर्ट हो जाएगा ये, ओके? राइट? फॉर एग्जांपल यहां पे कोड जैसे आप देख सकते हैं, फू नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसके अंदर लोकल नेम स्पेस में हमने डिफाइन किया इंपोर्ट स्पेस मैथ, है ना? मैथ नाम के मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया लोकली, ओके? और इसी की वजह से क्या हुआ, जैसे आप math.py को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे तो प्रिंट हो जाएगा और फिर फंक्शन कॉल खत्म, नेम स्पेस खत्म और फिर उस पर्टिकुलर इंपोर्ट का वैल्यू भी खत्म, है ना? और उसके बाद जब आपने प्रिंट ऑफ math.py लिखा है तो वहां पे जो है एरर दिखाएगा आपको। क्यों? क्योंकि मैथ नाम के इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कहीं पे आपने डिफाइन ही नहीं किया, है ना? राइट? तो हमेशा याद रखिएगा कि आप कौन से पर्टिकुलर नेम स्पेस में इंपोर्ट या डिफाइन कर रहे हैं, उसके मुताबिक उनका स्कोप बदल जाएगा, ओके? यहां पे इस मैथ नाम के मॉड्यूल का स्कोप क्या हो गया, लोकल स्कोप हो गया और वो भी फू नाम के फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड होगा। ऑलराइट? सो चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में, ओके? सो ये जो हमारा फू है इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि ये जो पार्ट है इसको निकाल के ऐसा लिखेंगे कि इंपोर्ट मैथ को इंपोर्ट कर लिया हमने, ओके? प्रिंट ऑफ math.py, राइट? सो math.py को हमने लिख लिया। इसी चीज को जो है कॉपी करके यहां पे लिख लेते हैं एंड में, ओके? सो बेसिकली होगा ये कि जब भी आपने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया, बनेगा एक लोकल नेम स्पेस, ओके? लोकल नेम स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आप इंपोर्ट कर रहे हैं मैथ वाला मेथड, राइट? मॉड्यूल बेसिकली, राइट? सो मैथ वाले मॉड्यूल को आप यहां पे लोकली इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लोकल इंपोर्ट हो गया, है ना? राइट? सो प्रिंट ऑफ math.py जब भी आप लिखेंगे होगा ये कि यहां पे तो प्रिंट हो जाएगा, बट जैसे ही ये वाला एग्जीक्यूशन खत्म, नेम स्पेस भी खत्म और इसकी वजह से यहां पे जब एग्जीक्यूशन आएगा एरर दिखाएगा हमें, ओके? राइट? चलिए इसको रन करके देखते हैं, ओके? सो हमने इसको रन किया, पहले वाले प्रिंट में तो प्रिंट हो गया, है ना? दूसरे में क्या हुआ, क्योंकि यहां पे ग्लोबली डिफाइन नहीं किया है इसलिए ये क्या होगा, एरर दिखाएगा। अगर इसी इंपोर्ट मैथ को आप ले जाके लिखेंगे इस फंक्शन के ऊपर, है ना? तो यहां पे अगर ग्लोबली इसको डिफाइन किया तो आप जहां कहीं भी चाहे पाई को यूज कर सकते हैं, राइट? इस मैथ नाम के मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, ओके? जैसे हम इसको रन करके देखेंगे, ओके? सो दोनों तरीके में आ गया, है ना? राइट? चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके? सो बेसिकली हमें क्या पता है, ये जो लोकल इंपोर्ट्स है इसका मतलब क्या है, अगर आप लोकल नेम स्पेस में इंपोर्ट कर रहे हैं लोकल इंपोर्ट कहलाएगा, अगर ग्लोबली कर रहे हैं तो ग्लोबल इंपोर्ट कहलाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट? ओके? चलिए ऐसा करते हैं कि ये जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स जो है इनके बीच में एक फंडामेंटल फर्क समझने की कोशिश करते हैं, ओके? और इसके लिए ये वाला सिनेरियो देखेंगे, राइट? सो यहां पे कोड क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल करके हमने डिफाइन कर लिया, है ना? और फिर उसके बाद सीधा एग्जीक्यूशन कहां जाएगा, जैसे हमें ऑलरेडी पता है सीधा फंक्शन एग्जीक्यूशन पे जाएगा, राइट? सो जैसे x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल, उसके नीचे फंक्शन को डिफाइन किया हमने, उसके बाद x को प्रिंट करने की कोशिश की तो क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल नाम का ये जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले, राइट? उसके बाद फंक्शन कहां जाएगा, फंक्शनैलिटी कहां जाएगी, फू नाम के इस फंक्शन कॉल में जाएगा, ओके? और फिर फंक्शन कॉल को जैसे ही हमने ट्राई किया क्या होगा, उस फंक्शन के डेफिनेशन के पास जाके वहां पे चेक करेगा और x इक्वल टू लोकल वेरिएबल जो है वो लिखा हुआ है ना? राइट? और फिर उसके बाद प्रिंट ऑफ x है, ओके? तो यहां पे समझने वाली बात कुछ है, राइट? तो जैसे ही आपने फंक्शन को कॉल किया लोकल नेम स्पेस क्रिएट हो जाएगा, है ना? चाहे ग्लोबल नेम स्पेस एग्जिस्ट ही क्यों ना कर रहा हो, लोकल नेम स्पेस क्रिएट हो गया, है ना? और वहां पे जैसे ही आपने सेम टू सेम ग्लोबल वेरिएबल वाला ये जो वेरिएबल है उसी का नाम अगर वहां पे दिया है तो बाय डिफॉल्ट अगर वैल्यू है वहां पे तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, अगर वैल्यू नहीं है तो क्रिएट किया जाएगा, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप वहां पे ग्लोबल वेरिएबल के बजाय अगर आपने x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल के बजाय आपने सीधा ग्लोबल वेरिएबल को x रखा, लोकल वेरिएबल को y बना दिया तो क्या होगा, जैसे ही लोकल नेम स्पेस जो है वो क्रिएट होगा वहां पे देखा जाएगा कि y नाम का वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ओके? अगर कर रहा है वैल्यू अपडेट कर दी जाएगी, अगर नहीं तो नया वैल्यू क्रिएट कर दिया जाएगा, ओके? राइट? तो यहां पे इसके एग्जीक्यूशन में क्या समझेंगे हम, सीधा x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबली इसको डिफाइन कर लिया, ओके? इसके बाद क्या हुआ, सीधा फंक्शनलिटी किया प्रिंट ऑफ x पे और वो प्रिंट हो गया, है ना? ग्लोबल वेरिएबल नाम का ये जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया हमने, ओके? फंक्शन कॉल एग्जीक्यूशन कहां जाएगा, डेफ फू में, है ना? सो जैसे हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन किया है उसके अंदर जाएगा और वहां पे लोकल नेम स्पेस के अंदर क्या चेक करेगा, x नाम का वैल्यू है या नहीं, ओके? अगर है तो उसको रिप्लेस कर दो उसके वैल्यू को लोकल वेरिएबल के साथ, ओके? राइट? और फिर उसको प्रिंट कर देना है, लोकल नेम स्पेस खत्म, उस पर्टिकुलर वैल्यू का स्कोप भी खत्म, ओके? उसके बाद सीधा एग्जीक्यूशन आएगा आखिरी प्रिंट ऑफ x में, राइट? और फिर आखिरी प्रिंट ऑफ x में क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल जो है वो प्रिंट होगा, राइट? बेसिकली फंडामेंटली आपको इतना याद रखना है कि लोकल नेम स्पेस में अगर आपने सेम टू सेम वेरिएबल नेम यूज किया तो वो रिप्लेस हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो रिप्लेस हो जाएगा वरना उसको नया वैल्यू दिया जाएगा, राइट? ओके? चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं, ओके? राइट? सो ये जो कोड है बेसिकली ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के स्कोप का फर्क समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, राइट? सो यहां पे क्या हुआ, x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल हमने डिफाइन किया, जैसे ही ये डिफाइन हो जाएगा एग्जीक्यूशन जाएगा यहां पे लाइन नंबर 7 पे, ओके? और वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन कहां जाएगा, लाइन 8 में जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, राइट? सीधा इसका एग्जीक्यूशन कहां जाएगा, फंक्शन लाइन नंबर 3 जहां पे फंक्शन को डिफाइन किया है उसके अंदर अगर वेरिएबल का नाम सेम टू सेम है तो ये चेक किया जाएगा कि क्या उसको ऑलरेडी डिफाइन किया है या फिर नहीं, राइट? बाय डिफॉल्ट यहां तक इक्वल टू से पहले तक ग्लोबल वेरिएबल होगा और x का वैल्यू जो है ग्लोबल वेरिएबल ही होगा, ओके? और जैसे ही इक्वल टू के बाद लोकल वेरिएबल लग गया, है ना? तो उसकी वजह से क्या होगा, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, है ना? बेसिक रूल है, राइट? अगर लोकल नेम स्पेस में वेरिएबल सेम टू सेम यूज कर रहे हैं आप और अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आपने अभी तक डिफाइन नहीं किया है तो पुराने वैल्यू को यूज किया जाएगा, अगर डिफाइन कर लिया तो नया वैल्यू लगा दिया जाएगा, ओके? राइट? चलिए इसको रन करके देखते हैं और हमारा आउटपुट जो है सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल आएगा, क्यों? क्योंकि ये ग्लोबली डिफाइंड है ना? और फिर जब हमने फंक्शन को कॉल किया उसका वैल्यू बदल गया लोकल वेरिएबल में, ओके? लोकल वेरिएबल प्रिंट हो गया और क्योंकि इस नेम स्पेस का स्कोप जो है वहीं पे उस फंक्शन के बाद ही खत्म हो गया इसलिए ग्लोबल वेरिएबल वापस वैल्यू लग जाएगा और इसी को प्रिंट किया जाएगा, ओके? राइट? चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट? सो इसको हमने देख लिया है ना? सो अगर आप
चाहेंगे कि लोकल नेम स्पेस में ही रहते हुए अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना चाहें तो बाय डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है बेसिकली, अगर नेम एग्जिस्ट करता है तो करंट बेसिकली जो पर्टिकुलर नेम स्पेस में आप देख रहे हैं, तो अगर करंट नेम स्पेस में वही नेम एग्जिस्ट करता है उसको अपडेट कर दिया जाएगा, वरना उसको क्रिएट किया जाएगा। हम रन करके देखते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू जो है अभी ग्लोबल वेरिएबल की तरह कंसीडर किया जा रहा है इसको। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, तो ग्लोबल कीवर्ड को कैसे यूज करना है हमने समझ लिया, है ना। तो फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे क्या समझा हमने, अगर x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल है, ओके, और फिर उसको फंक्शन कॉल करने से पहले हमने प्रिंट करने की कोशिश की, राइट। सो बेसिकली असाइन करने से पहले हमने प्रिंट करने की कोशिश की, वो होगा ग्लोबल वेरिएबल, ओके। और अगर उसको असाइन करने के बाद कहां असाइन कर रहे हैं हम, इस फू नाम के फंक्शन के लोकल नेम स्पेस के अंदर आप एक ग्लोबल वेरिएबल को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से जो है वेरिएबल का वैल्यू बदलेगा नहीं, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल करने से पहले इसको प्रिंट करके देखा है, राइट। तो चलिए एक और बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं इसको, ओके, राइट। सो ये जो प्रिंट ऑफ एक्स है, ओके, सो इसको हम फंक्शन के कॉल करने से पहले प्रिंट करके देखेंगे, राइट। याद रखिएगा हमेशा पाइथन का एग्जीक्यूशन जो है जब तक फंक्शन कॉल नहीं हो जाता तब तक इसको कंसीडर भी नहीं किया जाएगा, राइट। सो x इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन हो गया, इसके बाद सीधा एग्जीक्यूशन जाएगा लाइन नंबर 8 में। क्यों? क्योंकि अभी तक फंक्शन को कॉल नहीं किया है, इसको डिफाइन नहीं किया जाएगा, ओके, राइट। सो फंक्शन को हमने अभी तक कॉल नहीं किया, उसके पहले जब हमने लिखा है प्रिंट ऑफ x, तो अभी x का वैल्यू जो है ग्लोबल वेरिएबल होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, फंक्शन को कॉल किया हमने, है ना, जिसके अंदर ग्लोबल ऑफ x लिखा हमने और x का वैल्यू बदल दिया ग्लोबल चेंज के अंदर। सो लोकल नेम स्पेस में हम वैसे का प्रिंट तो करेंगे ही, राइट। साथ ही साथ जब हमने फंक्शन के कॉल करने के बाद इसको प्रिंट किया तब तक ऑलरेडी x का वैल्यू बदल चुका था, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले सिचुएशन में क्योंकि तब तक बदला नहीं था, ग्लोबल वेरिएबल आ जाएगा, उसके बाद जो है सेम टू सेम आउटपुट जो है वो आ जाएगा ग्लोबल चेंज करके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो ये हमने समझ लिया, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन में नेम स्पेस नाम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है ये हमने समझने की कोशिश की, है ना। बिल्ट इन नेम स्पेस क्या होता है, ग्लोबल नेम स्पेस क्या होता है, लोकल नेम स्पेस क्या होता है, ये हमने समझने की कोशिश की, राइट। इसी के साथ साथ हर नेम स्पेस में जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसकी लिमिटेशन क्या है, कहां तक वो एक्सेसिबल है, ये डिफाइन करता है स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, है ना। और सिमिलरली हमने देखा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है। अगर आपको लोकल नेम स्पेस में से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो ग्लोबल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ये भी देखिए